प्रोनाउन हम्म माई, माई, और यू का यू, वी का आवर, और ही का हिम, ऑब्जेक्टिव में हिज। नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये आप कुछ और बता रही हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव मैम, जिस ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है, जिसके तो बारे में बताया अगर जा रहा फॉर एग्जांपल कि है। किसी ने मुझे देखा, तो हम्म, आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करें इसको। शी, उसने मुझे देखा। हाँ उसने मुझे शी। देखा। शी सा मी। हाँ तो अब यस, मी। मी मी आएगा, आएगा। माई तो मी नहीं आया। मी मी। तो मैम ठीक माय है, वाला कौन सा वो है प्रोनाउन? वो जब हम किसी चीज को अपना जाहिर करते हैं ना, कि ये मेरी है, दिस इज माई पेन। ठीक है। और इसी में ये वाली टाइप हमने अभी नहीं पढ़ी। और इसी अच्छा में ठीक है। आते हैं ये जो आप बाकी बता रही है ना, आवर, हम्म हिज, हम्म। ये आते हैं। अच्छा, हाँ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट में। प्रोनाउन फिर मैम वो होगा ना, अस, आवर, वो वी का अस। नहीं नहीं, हम्म। दे का। ये वाले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना? वो, जी जी, वही का क्या कहा आपने? वी का आवर होता है, और अस होगा, मिक्स हो रहा है। आवर तो ये आवर नहीं होगा, ये जो जिस टाइप का माई है ना, उसी टाइप का आवर है। अच्छा देखें, वो हमें पढ़ाती हैं, वो की इंग्लिश शी, पढ़ाती की इंग्लिश टी। टीच वो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। अब अस। हमें की इंग्लिश क्या होगी? हाँ अस होगी। अस तो अस। ऑब्जेक्ट हाँ प्रोनाउन क्या होगा? ऑब्जेक्ट मैम, बस प्रोनाउन वो क्या? अस हुआ मैम। हाँ ठीक है। हम्म। अब दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? दे, देम, देम। हम्म। ओके। ही का ऑब्जेक्ट? ही का हिम। ओके। शी का? हर, हर ही यू होगा का? उसका तो। यू का यू ही है। हम्म। हम्म। और और आई आ, का मी हो गया ना। हाँ वो आई, हो गया। वी, दे, यू, इट का? ही, शी। ओके, इट का? इट का मैम, इट का, इट का क्या होगा मैम? हम्म। इट, नहीं मुझे नहीं ध्यान में और। इट का इट ही होगा। इट ही होगा ना। जी, यू का यू होगा, इट का इट ही होगा। बस ये पढ़ा हुआ है मैम, बस ये नहीं, ऐसे नहीं पढ़ा हुआ था अपने बचपन में। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, बस यहीं से और ये कंफ्यूजन जो हुई। आपने बताया ना, माई, आवर, हिज, ये हम आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, जी जी। एडजेक्टिव्स का, ये हम उसमें पढ़ेंगे। अच्छा वो प्रोनाउंस की टाइप्स नहीं है, माई, हिज, आवर। अच्छा, एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। सही। जी। ओके, सही। चलो अभी आगे स्टार्ट करते हैं। हमारी अब जी। तक प्रोनाउन की थ्री टाइप्स हो चुकी हैं: सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, और और रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव। प्रोनाउंस। जी मैम। हम टोटल फाइव पढ़ेंगे। अच्छा। फोर्थ टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हम्म इंटेरोगेटिव प्रोनाउन उन अल्फाज को कहते हैं जो हम नाउन की जगह पर, यानी इस्म की जगह पर कोई सवाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखिएगा, जहां भी प्रोनाउन आएगा, उससे आपके जहन में फौरन से ये बात आनी चाहिए कि हाँ, अब अगर यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है ना, तो अगर हम प्रोनाउन को हटाते हैं तो इसकी जगह कोई ना कोई नाउन, कोई ना कोई इस्म ही आएगा। तो जी अब ये मैम। जो इंटेरोगेटिव हैं, ये टोटल फाइव हैं: हु, सही। whom, whose, what, व्हाट, and which। विच, अगेन मेरे साथ मिलके दोहराएं: who, हु, हु, whom, हम्म, whose, हुज, what, व्हाट, and which। विच। अब देखें, अगर आगे जो उन्होंने एग्जांपल्स दिए, हु इज ही टॉकिंग टू, वो कौन है जिससे वो बात करे?
तो ओके अब ओके। यहाँ पर वो जो भी है, वो फातिमा हो सकती है, अली हो सकता है, नादिया हो सकती है, जो भी होगा, वो जिससे भी बात कर रहा है, वो जो भी हो वो नाउन ही होगा ना, इसम जी ही जी होगा। ठीक है, जी। इसी तरह हु आर दोज पीपल, ये लोग कौन हैं, अब वो लोग हम्म। जो भी हों वो नाउन ही होंगे। ठीक है। सही। हु आता है किसी भी जो सब्जेक्ट की जगह पर आए। ठीक है, जो जी। हम सवाल करें किसी से, कौन है, हु की इंग्लिश कौन है। ठीक है, उसके बाद हुम आता है ऑब्जेक्ट की जगह पर। जैसे हुम आर यू प्लेइंग विद, आप किसके साथ खेल रहे हैं। हम्म। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पूछा जा रहा है ना कि आप किसके जी। साथ खेल रहे हैं, या हुम इज ही टॉकिंग टू, आप। वो कौन है जिससे वो बात कर रहा है। पहले जो था ना, हु इज ही टॉकिंग टू, उसका मतलब था कि कौन इससे बात कर रहा है। अब यहाँ पर जब उन्होंने होम लगाया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का पूछा जा रहा है कि वो किससे बात कर रहा है, नहीं कि अच्छा। इससे कौन बात कर रहा इससे है, कौन इससे। बात कर रहा है? हाँ, पहले ये हु जब मैम आया था, कैसे होगा, पता चलेगा? मैं मैं बताती हूँ। जब हु आया ना, तो क्या बात हुई कि वो किससे बात कर रहा है। ठीक है, हुम नहीं आया तो इससे कौन बात कर रहा है। नहीं मैम, ये हाँ, अच्छा, हु इज ही है हमारा प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही है सब। जी ना ना? जी। तो इसका उर्दू का ये है, हु इज ही, के कौन है जो बात कर रहा है, हम्म। वो कौन है? अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आपको समझ आ जाएगा हु होम का ये। जब हम किसी भी सेंटेंस में इसको फिट करेंगे ना, तो आपको सेंटेंस देखते साथ खुद ही समझ आ जाएगी कि यहाँ पे सही। सब्जेक्ट पूछा जा रहा है या ऑब्जेक्ट। अगर तो सब्जेक्ट का पूछना है, ठीक है, कि काम कौन कर रहा है, जैसे हम कहते हैं हु इज कमिंग, हु कौन इज आ रहा कमिंग, हाँ है, जी। और who is कौन आ हमें रहा है? पता है किसको लगाना है। ठीक है, जी 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 जी। और जहां पर ऑब्जेक्ट का पूछा जाएगा वहां होम लगेगा। ठीक है, अभी हम इसकी प्रैक्टिस सही। करते हैं, वर्कशीट से तो ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है विच। तो जी। विच आता है, विच ऑफ दीज बैग्स इज योर, विच डू यू प्रेफर। अच्छा, ये आता है जहाँ पे लिमिटेड बात हो रही हो। ठीक है, ये यहाँ तो मतलब जहाँ दो चीजों की या दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही होगी और वह लिमिटेड आपके पास ऑप्शंस होंगे, वहां पे आपने विच लगाना है। ठीक है। हम्म। अच्छा, हुज मलकियत को जाहिर करता है। ठीक है, ये किसका पेन है, तो हु वो इज दिस किसका की जगह अम्ब्रेला? हो जाएगा, ये किसकी गाड़ी है, सही। ये किसके ग्लव्स हैं, ये किसकी छतरी है, उन सब की जगह अच्छा, फिर जब हुज। हम कहते हैं इट्स माइन, ये मेरी है। जी। ओके ओके। अच्छा, और वट आता है क्या जब बट हम उस क्वेश्चन तब पूछते हैं जब हमें पता हो कि जो आगे से ना इसका जनरल किस्म का जवाब है। ठीक है, इसके जवाब में या तो कोई चीज होगी, कोई आइडिया होगा, कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अच्छा, अभी आपको अजीब लग रहे होंगे, लेकिन अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, हो जाएगा। वो बिल्कुल तीन। प्रॉपर डेफिनेशंस की तरह ऐसे नहीं, इतना पढ़ा हुआ ना, ये तो अब की किताबें हैं। जी जी। हम्म, ये देखिए, डैश इज नोइंग एट द डोर, दरवाजा बजा रहा है। अब अब यहाँ पे क्या आएगा, मैम, हु हुआ इज नॉकिंग एट द डोर? हु इज कौन? नॉकिंग एट। हाँ, हम्म। कौन अब दरवाजा नॉक कर अच्छा, रहा है? अगर अगर मैं कहूँ अली इज नॉकिंग एट द डोर, अली दरवाजा बजा रहा है, तो अली क्या होगा, सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। मैम, सब्जेक्ट होगा।
हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि जहाँ सब्जेक्ट आएगा वहां हम हु यूज करेंगे। अभी कौन जी ऐड मैम। हुआ है? मुझे नेम बताइएगा इनका। अभी कौन ऐड हुआ है? मैम फायजा ताहिर। ओके। मीठा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फाइजा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं फाइजा। कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, फाइजा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैं आपको। ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आवाज नहीं आ रही मेरी? फरा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। फायजा उनकी चली कट रही। गई है फिर? उनकी आवाज कट रही थी, मे बी नेट का इशू हो। जी। अच्छा, आगे। ब्लैंक आर यू गोइंग टू इनवाइट टू द डिनर पार्टी? आप हूँ। डिनर पार्टी पे हाँ जी। इनवाइट करने जा रही हैं। यहाँ पे क्या आएगा? यू आर गोइंग टू इनवाइट टू द डिनर पार्टी। हम किसी को डिनर पार्टी पे, आप जा रही हैं इनवाइट करने डिनर पार्टी के लिए। हम्म। होम आर यू, नहीं, हुज हमने हुज पढ़ा था। मैम विच का तो था, उर्दू में मैं मिक्स कर लेती हूँ हुज को और शायद होम को। हुज मलकियत के लिए है। अच्छा, अभी इसको छोड़ने एक बार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका हुज कैसे है। एक मिनट। अच्छा, आगे वाला देखिएगा। डैश कार इज पार्क्ड आउटसाइड आवर हाउस। हम्म। विच कार इज पार्क्ड, कौन सी गाड़ी पार्क्ड है हमारे घर के बाहर? नहीं, किसकी? विच का तो हाँ। किसकी भी आएगा ना। हाँ, विच का किसकी नहीं होता, हुज का होता है। एक मिनट। होम का होता है। मैम आगे वो- करके देखें। हु। ये नहीं, ये नहीं मुझे लगता है मैम, ये ये मिक्स हो किसी गया है और की मैम। ये किसी और हम्म। के आंसर किया है ना। ये वैसा हु तो यूज आएगा करेंगे। ही नहीं। नहीं, ये ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कह रही हैं कि क्या आना चाहिए? विच कौन सी गाड़ी, नहीं किसकी गाड़ी पार्क्ड है हमारे घर के बाहर? मैम किसकी, हुज? हम्म। यहाँ हुज का। हुज, हाँ, यहाँ पे हुज आएगा कि किसकी गाड़ी हमारे घर के बाहर जो है वो पार्क है। अच्छा, और ऊपर वाले पे होम ही आएगा। होम आर यू हम्म, गोइंग टू इनवाइट टू द डिनर पार्टी? आप किसको हाँ जी। डिनर हाँ पार्टी जी। इनवाइट करना चाहते हैं? अच्छा। हम्म। ब्लैंक, डू यू प्रेफर टी और कॉफी? व्हाट डू यू प्रेफर, टी और कॉफी? आप क्या प्रेफर करेंगे, चाय के कॉफी? हम्म। सही मैम। डैश आर वी डूइंग दिस वीकेंड, व्हाट आर लेकिन वी यहाँ पे वर्ब नहीं है। यहाँ पर वैसे विच भी आ सकता है। विच डू यू प्रेफर, आप किसको तरजीह देते हैं? अब देखिए, मैंने आपको कहा था जहाँ पे कंपैरिजन आएगा ना दो चीजों जी। का, वहां आप जी जी। विच यूज करेंगे। ओके 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 मैम। हम्म। लेकिन सम टाइम मैम व्हाट भी बुरा नहीं लगेगा, व्हाट डू हाँ, यू हाँ, प्रेफर, है बट ना भी ना। ठीक है, बट आप क्या पसंद। हम्म। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो मैंने एक हम्म। ऑप्शनल बात बताई है नहीं नहीं, कि वो हाँ सही विच भी बात आ। आपने बता दी। हम्म। हम्म। अच्छा जी, ओके। डैश आर वी डूइंग दिस वीकेंड, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, आप, हम इस वीकेंड पे क्या कर रहे हैं? हम्म। सही है। व्हाट, हाँ डैश। सही है, क्योंकि अभी से वो जो भी बात करेगा वो कोई जी मतलब थिंग होगी, कोई आइडिया होगा, तो इसलिए जी व्हाट जी। आएगा आगे।
डैश इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? सही मैम। जी जी सही है। डैश बैग डिड यू फाइंड ऑन द बस? किसका? विच बैग डिड यू फाइंड ऑन द बस? कौन सा हम्म। बैग आपको मिला है बस नहीं, पर में? विच। हुज का मतलब होता है कौन। हुज का मतलब होता है किसका। और विच। कौन सा? हाँ, तो अब यहाँ पे क्या आएगा। हुज। कौन सा बैग। हाँ जी, कौन से वाला बैग? नहीं, किसका बैग? किसका भाई। कौन नहीं, सा विच का। बैग। विच का है कौन सा? और हम्म। हुज आपने कहा है किसका? किसका, हाँ, तो अब आप तो यहाँ पे क्या हुज। लगाएंगी। हुज आएगा, हुज बैग। हुज। मैं उसके हाँ, हुज मीनिंग आएगा। में हो गई थी। आप मीनिंग्स की तरफ नहीं जाएं वैसे। अच्छा। ये अच्छा। कंफ्यूजिंग हो रहा है। हाँ, आगे अच्छा बढ़ो। मैं डैश ऑफ दीज पेन्स राइट्स बेटर। विच ऑफ दीज पेन राइट्स बेटर? इसमें मैम कंपैरिजन हो रहा है ना, जी। कि कौन सा पेन अच्छा लिखता है। हम्म। डैश डिड यू मीट एट द कॉन्फ्रेंस? कौन मिला? हु डिड यू मीट एट द कॉन्फ्रेंस? सही हु मैम। आएगा। आपसे कौन मिला? हाँ, तो आप से के लिए क्या इंग्लिश होगी। आपसे। ए, नहीं मैम, आपसे। आप से के लिए नहीं आएगा, आप किस से मिले कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, आप किससे मिले? फिर तो हुज आएगा। बजी चीज की बात नहीं हो रही। जी जी। क्या होना चाहिए। हु या होम में से। अच्छा, हु या होम में से? होम होम होम। होम डिड यू मीट एट द कॉन्फ्रेंस। आप किससे आगे। मिले? सॉरी, बस मैम हम्म, वो मेरे ध्यान में तर्जमा आ जाता है, इस वजह से कंफ्यूज हो जाती ये हूँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, बट इट्स ओके। अच्छा, आगे। आगे, डैश डू यू नीड फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर? कि आपको क्या चाहिए ग्रोसरी स्टोर से? व्हाट डू हम्म। यू फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर? व्हाट आएगा। एक मिनट, ये बाकी वाले जी इसका मैम। लास्ट। होम डिड यू मीट, एक मिनट। डू यू? विच ऑफ बाकी तो सही आ रहे हैं। हुज इज योर बेस्ट फ्रेंड। मैम शुरू से हुआ है वो, देखने में भी नहीं लग रहा है, वो लग रहा है आगे पीछे हो गया है। इसके मैम साथ। दो स्टूडेंट्स और भी आ गए हैं। नेम्स बताइएगा। बॉय, एक लिखा है अजमल खान और एक फायजा ताहिर। ओके। अच्छा, चलें अब मैं नेक्स्ट वर्क। होम और ओके, हुज। अब इसमें से आपको प्रोनाउन आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। जी मैम। जी। फाइजा आप करेंगी। यस मैम। जी। हु डू यू ट्रस्ट द मोस्ट, इसमें प्रोनाउन कौन सा है। यू। ओके, लेकिन आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है। जो मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में 5 प्रोनाउंस आते हैं। व्हाट, हु, whom, which और whose। ओके, तो यहाँ पे हु है। ठीक है, आगे नेक्स्ट में whom called you this morning। तो होम। ओके। who's coming to the meeting। हुज। ओके। नेक्स्ट भी आप ही करने, which color do you like more। इसमें है विच, और नेक्स्ट भी करूं? जी जी। व्हाट ऑफ दीज
दी व्हाट ऑफ दीज इन योर फेवरेट। तो यहाँ पे बट है। ओके। नेक्स्ट है टू हु डिड यू नहीं, गिव यहाँ तक दी काफी है। बुक। 5 तक काफी है। फरा आगे आप कीजिएगा। ओके। जी मैम। टू हु डिड यू गिव द बुक, इसमें मैम हु है, हुज हम्म। अम्ब्रेला दिस, हम्म। इसमें हुई है, हुज अम्ब्रेला इज दिस। ए मैम, हम्म। इसके तर्जमा क्या होगा, ये अम्ब्रेला किसकी है? जी। अच्छा, हु किसके लिए भी तो हु कौन नहीं होता, हु आर यू। लेकिन यहाँ पे उन्होंने साथ एस लगा दिया ना, कॉमा और एस भी तो है। ओके ओके, अभी हमने कॉमा एस नहीं पढ़ा मैम। विच इज योर फेवरेट कलर, कौन सा कलर आपका फेवरेट है? विच इसमें प्रोनाउन है, whom इज कॉलिंग मी एट दिस आवर, whom इसमें प्रोनाउन है, इस टाइम मुझे कौन बुला रहा है, हम्म। इ- ये। जी। जी जी। ओके ओके। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इसमें व्हाट है। अच्छा मैम, इधर होम जैसे कि अच्छा हु का ये मतलब कौन है? बात, ये फ्रेंच नहीं है, फ्रांस है, फ्रांस। ठीक है। अच्छा, फ्रांस कहते हैं, एक हम्म। ही साउंड चलती है ना, एक ही साउंड, फ्रांस। अच्छा वैसे यहाँ पर ना मेरे ख्याल से तो इन्होंने मिस्टेक किया है, ये जो इन्होंने माँ और एस डाला है ना, ये नहीं आना था, यहाँ पे हुज आना था। हुज अम्ब्रेला इज दिस, ये किसकी छतरी है। वो वाला क्योंकि हुज। हाँ, ये इन्होंने मिस्टेक ही की है। होम इज कॉलिंग मी एट दिस आवर, इस वक्त मुझे किसने बुलाया है, या जी। अच्छा यही आता है, यही होम। जी सही यहाँ सही। हूँ, क्योंकि देखें बुलाने वाला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और बुलाया किसको गया है, मुझे, तो मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इसलिए क्या आएगा, हूम। सही, ऑब्जेक्ट के साथ होम, सही सही सही। ओके। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम आप ही। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? खामोश। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैंने आखिरकार ज्वाइन कर ही ली क्लास, मुश्किल से। चलिए अच्छा हो गया। अच्छा अब आगे नेक्स्ट हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में फॉरवर्ड है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। दिस दीज दैट दोस, दिस होता है जो मेरे करीब की चीज़ है ना, उसके लिए मैं दिस बोलूंगी। जैसे आपके हाथ में अभी फोन है तो आप कह सकते हैं दिस इज माई फोन, ठीक है। और जो दूर की चीज़ है, जैसे आप गली में खड़े हैं और आप कहें अब आपका घर आपसे दूर है तो आप कहें दैट इज माई हाउस, ठीक है। अगर वो आपसे उस टाइम पे दूर हुआ तो आप दैट का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह दिस का जो प्लूरल है वो दीज आता है। जैसे अगर मेरे हाथ में 2 फोन हो तो मैं कहूंगी दीज आर माई फोन्स, ठीक है। और अगर जो चीज मुझसे दूर है उनके लिए मैं, अगर वो ज्यादा हैं यानी एक से ज्यादा है तो मैं प्लूरल का वर्ड दूज यूज करूंगी, दोज। जैसे दोज आर माई कप्स, ठीक है। अभी जी। आगे ये देखिए, जो अब ये देखें, ये उन्होंने पिक्चर में बॉय दिखाया है, बॉय के पास जो शीप्स खड़ी है ना, उसने उनके लिए कहा दीज आर शीप्स, ठीक है। हम्म। अब क्योंकि वो उसके पास खड़ी हैं और वो ज्यादा है तो उसने दीज का वर्ड यूज किया। अब जो दूर थी उसके लिए क्या कहा, दोज आर गोट्स, वो बकरियां हैं। ये समझ आया जी कि जो मैम। दूर थी प्लूरल थी उनके लिए दोज का वर्ड यूज हुआ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम ये एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा इसको, ये हमें कॉलम को ज्वाइंट करना है, और अब ये
ओके, रुबीना बाजी आप करें। आई को जी मैम। किसके साथ आप ज्वाइन करेंगी? आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? अम, सेकेंड लाइन में से। मैम मी। मी होगा, तो हम आई को मी के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैम ही का भी आप ही बता दें। ही का मैम ही ऑब्जेक्ट हिम। हिम होगा। क्या हो गया? ही का हिम, ठीक है। इट का इट इट ही रहेगा मैम। इट का इट, ठीक है। आगे फाइजा बाजी आप बताइएगा। शी का हर। शी का हर। दे का देम। यू का यू का यू ही रहेगा। वुई का अस। और ये हमने येलो लाइंस बहुत सारी कर दी हैं, ठीक है। मैम यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन था। दिस और इट मैम ये किन चीज़ों के लिए यूज होता है? क्या ऐसा है कि दिस जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए दिस यूज होता है और इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन आपने कहा था कि हम लोग ये भी अभी मतलब इट को भी लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज अ काउ। तो इन दोनों में कोई फर्क है दिस और इट में? अच्छा देखें, जो जहाँ पर बात होगी ना, किसकी बात होगी, जहाँ पर एनिमल्स की बात होगी, तो इंग्लिश ग्रामर में हम एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज करते हैं, ठीक है। बेशक एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन जी मैम। इंग्लिश ग्रामर में हम उनके लिए इट ही यूज करेंगे, ठीक ओके है। मैम। हाँ, और दिस का भी यही है कि जैसे अब मैं कहूँ दिस इज माई पेन, दैट इज माई हाउस, ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। अब जैसे गोट्स के लिए अभी वो जो पिक्चर पिक्चर हमने देखी उसमें यही था ना, दीज आर शीप्स, दोज आर गोट्स। तो जानवरों के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज होता है, ठीक है। हम्म। अच्छा, एक सेकंड ये। अच्छा, आगे फरबा जी आप कीजिएगा। जी मैम। पीटर एंड आई एक्सरसाइज आर ब्रदर। 2। जी मैम। डैश पीटर एंड आई शेयर। आर ब्रदर्स, वी शेयर अ बेडरूम टुगेदर। ओके, सेकंड भी आप ही कर दें। Sue is isn't well. Dad is taking her to see a doctor. अगर ये लड़की का नाम है तो हर आएगा, अगर ये बॉय हम्म, का नाम है तो हिम आएगा। ठीक है। आगे। My brother is a teacher. He teaches English. ओके। Number 4. All his students like him very हम्म, much. गुड। आगे से आप कीजिएगा फाइजा बाजी, फिफ्थ से। चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। हम्म। दे आर मेकिंग। हम्म। आर मेकिंग टू मच नॉइस। हम्म। हु मैम आर यहाँ पे दी। who आएगा या हु आएगा? हु आर मेकिंग टू मच नॉइस? नहीं नहीं, हु तो हम क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे ना। ओके मैम। हाँ, अभी बताया जा रहा है कि वो बहुत शोर मचाते हैं। ओके मैम ठीक। ओके जी, आगे। हु आर दोज पीपल। वेयर आर यू फ्रॉम। दे। हम ठीक है। वेयर आर, वेयर आर, यू फ्रॉम। नहीं, देखें, हु आर दोज पीपल, वो कौन लोग हैं। अब कोई अलग ही लोगों की बात हो रही है, तो उन लोगों के लिए हम क्या ओके। वर्ड यूज करते हैं? देयर दे। लोग, हाँ, दे। वेयर आर दे दे फ्रॉम। फ्रॉम, वो कहाँ से हैं?
फ्रॉम। सही है। ओके, आगे करें। मॉम। मॉम मॉम इज अ डॉक्टर। हम्म। शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। गुड, आगे। The sky is the sky is getting dark. हम्म। It is going to rain. रेन। John, we are all waiting for okay for him. Are you हम्म। coming with me with us? हम्म। आर यू मैम यहाँ कमिंग? पे वी आर वेटिंग फॉर यू नहीं आएगा, वी आर वेटिंग फॉर यू, आर यू कमिंग विद अस? क्या कहा है? मैं यही सोच रही थी, आपने क्या कहा है यहाँ पे फाइजा बाजी? मैंने हिम कहा था। नहीं, हम उसका तो इंतजार नहीं कर रहे, जॉन से बात हो रही है, हम जॉन का इंतजार कर रहे हैं और हम उसको कह रहे हैं ना, ओके। तो हम्म। हम क्या वर्ड सही यूज करेंगे? यू यू। और यहाँ पे वेटिंग आर यू फॉर यू। कमिंग विद मी आएगा। अब हमें इस जुमले से कहीं पे भी नहीं लग रहा कि मेरे साथ ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, मैं अकेली ही लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं एक ही हूँ। आर यू कमिंग विद मी आएगा, नो मैम, नहीं तो आएगा। वहां पे वी आर ऑल वेटिंग, ऑल की वजह से वही है वहां पे। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। वही आर, हाँ हाँ सही है। मैंने उसको मिस कर दिया। ओके। जी रुबीना बाजी, आगे आप बनाइएगा। मे आई बोरो योर पेन, आई आएगा। हम्म। और यस ऑफ कोर्स व्हेन यू रिटर्न इट टू मी। हम्म। मैं व्हाट आर डैश रीडिंग, जो व्हाट आर यू रीडिंग जेनी? ओके। जी आगे फराह बाजी, एक्सरसाइज नंबर 3। नो जी। वन। नो वन कैन हेल्प अस, वी हैव टू हेल्प देमसेल्फ। हम्म। नहीं नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कोई मैं हमारी मदद नहीं कर रहा तो हम उनकी मदद क्यों करेंगे भाई? नहीं, वही ना हाँ। मैम कि हम अपनी मदद खुद करेंगे। वी हाँ, तो का जो आप है इसके लिए, तो आप यहाँ पे देमसेल्व्स क्यों यूज कर रही हैं? आवर हाँ ओके। सेल्फ सॉरी सॉरी। अभी कौन क्या है? हेल्प अभी आवर किसने सेल्फ। लेफ्ट किया? अच्छा, अभी लेफ्ट किसने किया है? जी मैम लेफ्ट, मैम फायजा है साथ। अच्छा, रुबीना बाजी, ठीक है। अच्छा, आगे कीजिएगा। जेन ऑलवेज। Jane Jen always make the bed by himself। हम्म। अगर ये लड़का है, नहीं तो अगर ये जेनी है तो फिर हर सेल्फ। चले आगे। They painted the wall all by themselves selves। हम्म। आगे। They are I heard I heard myself in the हम्म। playground yesterday। ओके। फाइजा बाजी, आप कीजिएगा आगे। जॉन। John, you must behave um, himself before your friend. नहीं, आप जॉन से बात करिए। जॉन, यू, यू आया। Okay, yourself. गुड। Or आगे। children, you must do the homework themselves. अब यहाँ पे भी यू आया। Okay, तो यहाँ पे भी yourself. जी, कि Tom आपको अपना defended. खुद करना। हम्म। सही है। Tom defended uh, अच्छा, himself टॉम। against हाँ, हिमसेल्फ, ठीक है। टॉम टॉम, टॉम against ये हमारी गेम वाली टॉम नहीं है भाई, टॉम लड़के को भी कहते हैं। हाँ हाँ जी मैम हाँ जी। शुक्र है हमारे इतने मुश्किल नाम नहीं होते कि सोचना पड़े ये लड़का होगा या लड़की। या जानवर होगा मैम।
अच्छा आगे। Tom depended. आगे Against the कीजिएगा। bullies, the हम्म। dog is scratching The dog is. itself. हाँ अच्छा। यहाँ पे ओके डॉग है। ठीक है। रुबीना बाजी आगे आप कीजिएगा। जी मैम। मैम, अच्छा रुबीना ही है। अच्छा अजमल खान से। मैम यहाँ पे दोबारा मेरा इशू हो रहा है, तो मैंने नाम अभी चेंज नहीं किया, अजमल खान के नाम से मैं ही हूँ। मैम यहाँ पे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हम लोगों ने फिल करना है, व्हाट इज द मैटर विद यू। ओके पहले आगे। इन्वेंटेड द कंप्यूटर, ओके ट्विंस इज और मैम हम्म। विच ना, हु नहीं, हु नहीं आएगा, विच ऑफ द ट्विंस। ओएच आएगा क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है ना कि दो जी मतलब ट्विंस हैं, उनमें से बड़ा कौन है। व्हाट डू यू विश टू स्पीक टू। हम्म। ओके अच्छा ओके ठीक है। आगे फाइजा बाजी आप कीजिएगा। What is this car in front of our नहीं house? नहीं, बट क्यों आएगा। Whose? Sorry, whose? हाँ हाँ, किस, किसकी गाड़ी, ठीक है हो He. जाएगा। आगे। Uh, who knows the answer? हम्म। Uh, who came first? The uh, chicken or the egg? हम्म। और आपने यहाँ पे क्या कहा, ये ब्लैंक की जगह पे आपने क्या कहा। who नहीं नहीं who भाई, came चीजों की first? बात होती है, एक मिनट, कौन चीजों पहले की आया? बात हो रही है। नहीं इंसान थोड़ी है चिकन और एग, चीजों की बात हो रही है। और चीजों में कंपैरिजन आ रहा है, और जब कंपैरिजन आता है तो हम क्या यूज करते हैं, But विच। व्हाट कैन। which which विच। came which हाँ जी, came अभी ऊपर किया which ना, came first? अभी अभी देखे हमने ऊपर। अभी देखे हमने ऊपर क्या था ना, थर्ड में विच ऑफ द ट्विंस इज ऑल्डर, के ट्विंस में से बड़ा कौन है। Okay. जहाँ कंपैरिजन की बात आए, या आपके पास, और दूसरी ट्रिक इसकी होती है, या आपके पास लिमिटेड चीजें हो, मतलब लिमिटेड ऑप्शंस हो। एक तो हो ना कि आपके पास मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ लिमिटेड है कि भाई या तो चिकन पहले आया है या उसके जवाब में एग पहले आया है, तो फिर वहां पे विच ही आएगा। ठीक है। और वर्ड सिर्फ वहां पे आएगा जहां आपको पता हो कि जवाब कोई बहुत ही लंबा चौड़ा, या फिर कोई थिंग या कोई आइडिया आने वाला है ना, कोई जनरल बात, वहां पे वर्ड आएगा। अच्छा आगे पढ़ें, 8। फाइजा बाजी। What would you like to drink? हम्म। ओके आगे आप कीजिएगा फरा बाजी। okay. And dash of them do you think will win the race? A which of them mm, do हाँ you think विच, और अब यहाँ पे विच क्यों आया, यहाँ पे विच क्यों। which of them do you think? मैम यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है कि रेस जीतेगा, मुकाबला है कौन इनका। जीतेगा, हाँ कंपैरिजन तो रेस। क्या कह रही हैं आप मैम फरा यहाँ पे बाजी। कंपैरिजन तो नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सोचता है। नहीं, तो पहले भी तो पूछ, नहीं, डू आपसे यू पूछ रहे हैं थिंक, कौन आपका क्या ख्याल है, ये पूछा जा आप रहा है कि आपका क्या ख्याल है इनमें से कौन जीतेगा। अच्छा कंपैरिजन उनमें भी नहीं आ रहा था, उनमें भी पूछा गया था चिकन पहले हाँ आया कि एग पहले आया, और उसमें पूछा गया था कि बच्चों में से बड़ा कौन है। तो यहाँ अच्छा कंपैरिजन वो मैंने वैसे एक टर्म बोल दिया, ये नहीं कि बिल्कुल कंपैरिजन होता होगा। मतलब अब देखें यहाँ पे भी आप हर बंदे का नाम नहीं ले सकते, जो रेस खेल रहे हैं ना आप उन्हीं का नाम ले सकते हैं, लिमिटेड जी चॉइस है आपके पास। लिमिटेड चॉइस है। सही। हाँ तो अब यहाँ पे क्या है, विच, ठीक है आगे 10th वाला चले। Word for a stamp collector. What is the word for a stamp हम्म। collector? हम्म। नहीं, वो क्या नहीं, सही सही है। What is the word? हम्म। क्या वर्ड है? हम्म। ओके, बाकी इंशाल्लाह हम इसको ना क्विज में करेंगे, तो ये
बेटर हो जाएगा। ये चैट में किसने क्या है? होम और हुज का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, वो जरा। हाँ, बस आपने ये माइंड में रखना है कि जहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर ब्लैंक आ रही हो ना, तो काम जी। करने वाले का पता नहीं चल रहा, वहां पे हु लगा देना है। और जहाँ पे जिस पे काम किया जा रहा है ना, ओके। जिस पे काम किया जा रहा है उसका पता नहीं चल रहा, तो वहां पे अपने होम लगा देना है। ठीक है। हम्म। मैम जैसे हुज नहीं। होम नहीं, हम्म। होस्ट तो आएगा। होस्ट आता है चीजों की मलकियत के लिए, सही सही कि सही ये सही। चीज किसकी है किसकी नहीं है। ठीक है। हु सही। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम, क्वेश्चन तो नहीं। काइंडली आप रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए। मेरी क्लास कुछ मिस हो गई तो मैं उसको भी फिर कवर कर लूंगी। ओके। बिल्कुल ठीक है। कोई